अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम की डिमांड और सप्लाई जोन्स के बारे में कि अभी के लिए एग्जैक्टली मार्केट में क्या हो रहा है। ये सारी बातें करेंगे दोस्तों। इसके अलावा कल रात को मार्केट में काफ़ी मेजर न्यूज़ आई थी। मेरे कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम थी, सारी सेटिंग्स आउट थी, तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे कह दिया था कि भाई अपडेट देना चाहता हूँ, पर अभी के लिए इट मीन्स के मसला है और नहीं हो सकता। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको आज बता रहा हूँ। और काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं कि भाई आपसे रब्ता कैसे करें, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उधर आप ज्वाइन करके मेरे साथ इट मीन्स के कनेक्शन में रह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मार्केट जो हमारी उठी है कल रात को, हमेशा मैं आपसे ये कहता हूँ कि यूएस इक्विटी मार्केट का आपकी क्रिप्टो मार्केट के साथ एक ज़बरदस्त टाइप का इट मीन्स के कोरिलेशन या बॉन्ड आप इसे कह सकते हैं। और फेड के बारे में मैंने आपसे कहा था, कल यही न्यूज़ आई थी कि वो अभी जो उनका पेस चल रहा है 75 बेसिस पॉइंट्स पर, कि जिस हिसाब से वो इंक्रीज़ कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट, उसको डिक्रीज़ करेंगे। जो उनका पेस है इट मीन्स के 25 बेसिस पॉइंट पर आ सकता है, या तो इस महीने में आप ऐसा समझें कि तकरीबन इट मीन्स के नहीं भी हो सकता है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़। तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव नोट पर न्यूज़ थी जो कि हमारी इक्विटी मार्केट के लिए थी। और इक्विटी मार्केट को आपको पता है कि क्रिप्टो मार्केट भी उसे अच्छी खासी फॉलो करती है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास अभी के लिए बहुत सारी न्यूज़ है मार्केट में, उनको भी देखेंगे। और टेक्निकल एनालिसिस में आपको एंड में जाके बताऊंगा कि अभी के लिए एग्जैक्टली इट मीन्स के जो सप्लाई जोन आपको बताई थी, सेकंड सप्लाई जोन पर बिटकॉइन भी आपका आकर रुक गया है और तकरीबन इथेरियम भी उसके आसपास ही ट्रेड हो रहा है। अभी क्या स्ट्रेटजी बनानी है, तो दोस्तों अभी बढ़ते हैं हम न्यूज़ की तरफ पहले, उसके बाद मैं आपको डिमांड और सप्लाई जोन्स के बारे में बताऊंगा कि एग्जैक्टली मार्केट में कौन सी पोजीशनिंग करनी है और कौन सी क्लोजिंग्स का वेट करना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अभी न्यूज़ की तरफ। दोस्तों न्यूज़ पर बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत भी इट मीन्स के कुछ सीखने को मिलता है या हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है उसको काफ़ी हेल्प आउट होती है और मेरी रीच इट मीन्स के वो आगे भी जाकर लोगों को ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है। अगर आप लाइक नहीं करते तो इट मीन्स के यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो वीडियो को रोक देता है, CTR उसकी रुक जाती है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अभी अपना न्यूज़ की तरफ और देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो पहली न्यूज़ है दोस्तों हमारे पास यू टुडे पर, स्ट्रॉन्ग बुलिश सपोर्ट फॉर बिटकॉइन एक्सपेक्टेड एज फेड चेयर मेक्स इनकरेजिंग अनाउंसमेंट। ये वही न्यूज़ है दोस्तों जो मैं आपको अपने इंट्रो में बता चुका हूँ। इसके बाद हमारे पास सेकंड न्यूज़ है दोस्तों, ब्लैक रॉक CEO सेज नेक्स्ट जनरेशन फॉर मार्केट इज टोकनाइजेशन। ब्लैक रॉक के बारे में तकरीबन पहले भी मैं आपसे कह चुका हूँ कि काफ़ी दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 1 पे आप इसे कह सकते हैं कि हेज फंड मैनेजर्स हैं, और इट मीन्स के मार्केट मैनिपुलेशन में और मार्केट को ऊपर नीचे करने में इनके पास इतने पैसे होते हैं, और इनकी जो फोरकास्ट आती है मार्केट के बारे में उसे हम इट मीन्स के सीरियसली लिया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जब इतने बड़े हेज फंड मैनेजर्स मार्केट में कुछ भी बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पर ज़रूर पड़ता है। तीसरी न्यूज़ है दोस्तों हमारे पास, रिपल वर्सेस SEC अपकमिंग रिप्लाईज वोंट लिफ्ट हिंडमैन सीक्रेट्स अटॉर्नी क्लेम्स। ओवरऑल रिपल के लिए बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारी चौथी न्यूज़ पर, और ये चौथी न्यूज़ जो है दोस्तों ये आपकी ओवरऑल ऐसा समझे कि क्रिप्टो मार्केट से जो डिसेंट्रलाइजेशन का निज़ाम है इसके हिसाब से है, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक सेज बिटकॉइन इज रेयरली यूज्ड फॉर लीगल ट्रांजेक्शंस, दिस ऑन चाइना डेटा सजेस्ट अदरवाइज, ठीक है। तो इट मीन्स के ये सारी बातें लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कही थी कि सेंट्रलाइजेशन की तरफ आपकी मार्केट जा रही है, और तकरीबन CBDCs जो हैं उसके बारे में जो अभी फोरकास्ट आ रही है मैक्सिमम बता रहे हैं कि तकरीबन 2023 या 24 में इट मीन्स के CBDCs आपकी मार्केट में आ जाएंगी, जो आपके सेंट्रल डिजिटल बैंक कॉइन जो होते हैं ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी 5वीं न्यूज़ की तरफ और देखते हैं कि एग्जैक्टली ये अपना टेलीग्राम से रिलेटेड है। टेलीग्राम फाउंडर वांट्स डिसेंट्रलाइजेशन, इनको डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए बट ऐप अलेजली शेयर्स डेटा विद इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। जब बात आ जाती है आपकी इट मीन्स के सोशल मीडिया ऐप्स के बारे में, तो इट मीन्स कि अभी के लिए टेलीग्राम का जो डेटा लीकेज हो रहा है वो इसमें ये बता रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट से ये यहाँ पर हमारे पास डेटा लीक हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, और इट मीन्स के ओवरऑल टेलीग्राम के लिए कुछ इतनी खास न्यूज़ नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अभी हम देखते हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक कैलेंडर में क्या चल रहा है। तकरीबन कल की न्यूज़ मैंने आपको बता दी थी कि फेड की जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो स्लोअर पेस पे लेकर जाने वाले हैं, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट आपकी मार्केट में आपने खुद भी देखा, S&P स्पेशली, तकरीबन नेस्डेक में काफ़ी अच्छी मूवमेंट आई थी क्योंकि वो टैक्स से रिलेटेड है। तकरीबन आप ऐसा समझे कि 4.5% उसकी मार्केट ऊपर गई थी। और इसी तरह आपकी S&P की जो मार्केट है वो अभी भी तकरीबन 4000 के ऊपर ही ट्रेड हो रही है। चार्ट्स पर चलकर मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कि अभी के लिए वहां पर हमारे पास क्या सप्लाई आ रही है। बहरहाल आज की जो मेरी सप्लाई है SPX 500 की एग्जैक्टली वहीं पर ट्रेड हो रहा है और वहां से एक्सट्रीमली रिजेक्शन आ रही है।
आज बढ़ते हैं दोस्तों ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI, इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। सबसे मेजर न्यूज़ जो है दोस्तों वो कल की है, ठीक है। फ्राइडे का दिन है कल और तकरीबन 5:30 बजे यहाँ US स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से इट मीन्स कि आप ऐसा समझे कि ये न्यूज़ आएगी। और NFP का जो डेटा है ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें आप ऐसा समझे कि कल मार्केट में अच्छी खासी ज़बरदस्त टाइप की मूवमेंट रहेगी और आप ऐसा समझे कि वॉल्यूम भी अच्छा खासा कल बढ़ेगा, ठीक है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पर BTC की और इथेरियम की डिमांड और सप्लाई जोन्स आ रही हैं। दोस्तों स्टार्ट हम करेंगे बिटकॉइन से। करंट प्राइस जो चल रही है तकरीबन 17,000 के नीचे मार्केट आ चुकी है, ठीक है। और लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था जो हमारे पास सबसे मेजर रेजिस्टेंस है वो है तकरीबन 17,500 का। और यहाँ मैंने आपसे ये भी कहा था कि मार्केट ऑलमोस्ट जब इतनी प्राइसेस आपकी नीचे होती हैं इट मीन्स कि 15,000 के आसपास या 15,500-600 के आसपास आपकी मार्केट चल रही थी। यहाँ पर भी मैंने आपसे बाय कहा था और उसके बाद भी मैंने आपसे कहा था कि जब लोअर प्राइसेस पर होती हैं तो आप उसमें इट मीन्स कि डिमांड जोन में या बीच में आप उसमें शॉर्ट सेलिंग नहीं ढूंढते, आप बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, या तो डिमांड इट मीन्स कि डिमांड जोन 1 के आसपास या बिल्कुल एग्जैक्टली डिमांड जोन पर जब मार्केट आपकी ट्रेड हो तब आप अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो पहली सप्लाई है उसके ब्रेक होने का चांस इस वीक में काफ़ी ज़्यादा होगा और हम देख भी सकते हैं कि अभी के लिए मार्केट अभी भी उसके ऊपर ट्रेड हो रही है। पर जो सेकंड और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई थी 17,500 की वो ब्रेक नहीं हुई है और मैंने आपसे ये कहा था कि वहाँ पर एक अच्छी खासी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन लगती है, ठीक है। क्योंकि कल भी तकरीबन रात में 2-4 दोस्तों ने हमसे पूछा था कि भाई BTC में क्या करना चाहिए, 17,500 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो मैंने उनसे यही कहा था कि भाई अगर आज 17,600 के ऊपर या 500 के ऊपर आपको क्लोजिंग नहीं मिलती तो ज़बरदस्त शॉर्ट सेलिंग है। 500 से 1000 पॉइंट तो आपको काफ़ी आराम से मिल जाएंगे। और आज हम देख भी सकते हैं कि तकरीबन अभी भी आपकी मार्केट 16,900 की चल रही है और 800 का लो लग चुका है, तो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट की मूवमेंट तो मार्केट में आ चुकी है। अब दोस्तों स्ट्रेटजी क्या होगी, बड़ी आसान है। इसको इक्विटी मार्केट से कोरिलेट करके मैं आपको बताऊंगा कि S&P पर आपने अपनी नज़र रखनी है, ठीक है। अगर वहाँ पर हमारे पास 4100 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं आती तो फिर आप समझे कि ज़बरदस्त टाइप की शॉर्ट सेलिंग मार्केट में है। वहाँ पर भी शॉर्ट सेलिंग होगी और आपके BTC और इथेरियम में भी शॉर्ट सेलिंग होगी क्योंकि अपनी सेकंड सप्लाई जोन को टच कर चुके हैं। 17,500 की ज़बरदस्त सेलिंग थी कल रात को, आप खुद भी देख सकते हैं। अगर कैंडल के ऊपर रखें तो क्लोजिंग हमारे पास आई है अपना 17,170 के आसपास, ठीक है। तो 17,500 के ऊपर मैंने आपसे कहा था कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आए तो जो आपने शॉर्ट सेलिंग की है उससे निकल जाइएगा। और अगर नहीं आती आपके पास क्लोजिंग 17,500 के ऊपर तो फिर आप अच्छा खासा इसमें शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। 500, 1000 पॉइंट या 1500 पॉइंट तक BTC में आपको काफ़ी आराम से मिल जाएंगे। आज हम नोटिस कर रहे हैं दोस्तों सेकंड जो सप्लाई जोन आपको बताई थी बहुत ज़बरदस्त उसको रिस्पेक्ट मिल रही है मार्केट में और करंटली भी अभी भी प्राइसेस आपकी नीचे आ रही हैं। अब जो पहली सप्लाई थी ना दोस्तों वो आप ऐसा समझे कि वो पहली डिमांड जोन भी बन चुकी है, क्योंकि जब मेजर सप्लाई ब्रेक होती है तो वो आपकी इट मीन्स के डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाती है। इसका ओवरऑल सिनेरियो मैं आपको समझाता हूं कि अभी के लिए BTC और इथेरियम में करना क्या है। एक तो आपने याद रखना है S&P का, ठीक है। 4100 के ऊपर क्लोजिंग बहुत ज़रूरी चाहिए अगर आपकी BTC या इथेरियम ने इट मीन्स के सेकंड सप्लाई को अगर ब्रेक करना हो तो उसके लिए 4100 के ऊपर क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पर नहीं आती तो इट मीन्स कि अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड दोबारा से स्टार्ट होगा। BTC में आप तकरीबन फिर से 15,600 के आसपास टारगेट कर सकते हैं और इसी तरह इथेरियम में भी जो उसकी पहली डिमांड जोन थी बिल्कुल शुरू वाली, वहाँ तक आपकी मार्केट काफ़ी आराम से जा सकती है। तो अभी के लिए दोस्तों हमारे पास जो पहली डिमांड जोन आ रही है वो आपकी 16,700 से 800 का एरिया है। इट मीन्स के यहाँ के 16,700 के नीचे अगर आज की क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आप ऐसा समझें कि मार्केट के पास 15,500 का एरिया इतना तो आपका खुला है, ठीक है। यहाँ तक फिर आपकी मार्केट काफ़ी आराम से आ सकती है। नंबर मैं आपको फिर से बता देता हूं कि अगर 16,600 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आप ऐसा समझे कि 15,500 तक आपकी मार्केट काफ़ी आराम से जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट आपकी ट्रेड होती है, सबसे अच्छी स्ट्रेटजी ये है अगर आपने शॉर्ट सेलिंग की है इट मीन्स के 17,500 के आसपास तो इट मीन्स के 16,000 आज की क्लोजिंग पर आप उसका वेट करें। अगर 16,600 के ऊपर ही होती है तो आप अपने इट मीन्स के प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर 16,600 के नीचे आ जाए क्लोजिंग तो फिर आप इट मीन्स के मैक्सिमम प्रॉफिट भी टारगेट कर सकते हैं तकरीबन 15,500 से 700 का एरिया, ठीक है। तो अच्छा खासा इट मीन्स के प्रॉफिट का पोटेंशियल काफ़ी हैवी हो जाएगा। और उसके लिए मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि तकरीबन S&P की जो क्लोजिंग है
वो आज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 4100 का आपने नंबर याद रखना है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों इथीरियम पर और देखते हैं कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या सीन है। इथीरियम भी एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे जो मैंने आपको बताया था, 2-4 व्यूवर्स थे, उन्होंने मुझसे पूछा था तो फेसबुक पर भी और टेलीग्राम पर भी, तो मैंने उनसे यही कहा था कि भाई अगर आपने नीचे बाई किया हुआ है तो तकरीबन 1295 या 90 के आसपास आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि 1300 के आसपास 1295 से 1300 का जो एरिया है वो इस वीक की सेकंड सप्लाई है। और सेकंड सप्लाई दोस्तों कितनी, इट मीन्स के सॉलिड होती है, जो मैं आपको बता देता हूँ वो आप खुद भी देख सकते हैं कि तकरीबन आज दूसरा दिन है और मार्केट में उसको ज़बरदस्त टाइप की रिस्पेक्ट मिल रही है, ठीक है। कल भी अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली सप्लाई टच किए 1297, 1309 का हाई लगा है, ठीक है, पर क्लोजिंग के टाइम एग्जैक्टली वो 1294 की क्लोजिंग दी है। 1300 के ऊपर मार्केट आपकी क्लोजिंग नहीं आई है उसमें, ठीक है। तो जब तक हमारे पास 1310-20 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तो आप ऐसा समझे कि इथीरियम की मार्केट भी आपकी दोबारा से जो है अपना डिमांड जोन को ट्राई करने जा सकती है। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो होगा। अभी के लिए जो हमारे पास इस वीक की पहली सप्लाई थी वो अभी पहली डिमांड जोन बन चुकी है और वो एरिया है तकरीबन 1230 का एरिया, ठीक है। आप ऐसा समझे कि 1220 से 1230 का एरिया ये आपकी पहली डिमांड जोन है। अगर 1210 के नीचे आपको क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर आपकी मार्केट नीचे जा सकती है, लेकिन जब तक आपकी मार्केट 1210 के ऊपर ही क्लोज हो रही है तो इट मीन्स कि यहाँ पर एक बाइंग का पोटेंशियल बनेगा। और वैसे भी अगर आपने सप्लाई जोन सेकेंड जो वाली जो है उसमें अगर शॉर्ट सेलिंग की है तो इट मीन्स के 1295 से लेकर 1210-20 की अगर मार्केट मिलती है तो अच्छा खासा एक प्रॉफिट है, बुक कर लीजिएगा। हमेशा की तरह मैं आपसे वीडियो में यही कहूँगा कि डिमांड जोन्स पर आप इट मीन्स के बाइंग करते हैं और शॉर्ट सेलिंग का जो एरिया आता है वो आपका हमेशा सप्लाई जोन्स के आसपास आता है, ठीक है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट तकरीबन 3550 से मैं आपको बाय करवा रहा हूँ और अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन डालकर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इट मीन्स कि एग्जैक्टली 3550 से मैंने आपको बाइंग करवाई थी और तकरीबन पहला टारगेट आपको 3850 का दिया था, फिर उसके बाद 4000 और 4100 मैंने आपसे कहा था, मैक्सिमम 4180 कहा था। आज हम नोटिस कर रहे हैं कि एग्जैक्टली मार्केट ने जो हाई लगाया है 4100 का है। और अगर चार्ट थोड़ा सा छोटा करके मैं आपको बताऊं तो आप खुद भी देख सकते हैं कि ये तो सबसे पहली चीज़ कि इस वीक की सेकेंड सप्लाई जोन्स के इट मीन्स के एग्जैक्टली वहाँ पर ये ट्रेड हो रहा है, ठीक है, अभी के लिए। तो इसकी हमारे जो क्लोजिंग है जो हमें चाहिए आज की, अगर बुलिश मार्केट ने प्रिवेल करना है और मज़ीद ऊपर जाना है तो इट मीन्स कि क्रिप्टो मार्केट को अगर और ऊपर जाना है तो उसके लिए हमें इक्विटी मार्केट की क्लोजिंग 4110 या 4120 की चाहिए। तो इट मीन्स कि अगर यहाँ पर क्लोजिंग आज आ जाती है या कल में आ जाती है तो फिर तो आपका BTC जो है 17,500 का लेवल काफ़ी आराम से ब्रेक कर सकता है और 1320 से 30 का एरिया आपका इथीरियम भी ब्रेक कर सकता है। और अगर इस एरिया से ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स निकल जाते हैं तो फिर इट मीन्स के नेक्स्ट वीक जो हमारी रेंज बनेगी वो काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी और फिर मार्केट तकरीबन 19,500 और 20,500 का लेवल भी काफ़ी आराम से ट्राई करने जा सकती है। पर सबसे मेजर चीज़ आज या कल की क्लोजिंग है इक्विटी मार्केट में कि 4110 या 20 के ऊपर क्लोजिंग्स आ जाती हैं। इवन 4100 के ऊपर भी अगर आ जाती है मार्केट में क्लोजिंग तो फिर आप ऐसा समझे कि 4180 जो मैंने आपको लास्ट टाइम में टारगेट दिया था तकरीबन 3550 से, ठीक है, जब आपका S&P 3550 के आसपास ट्रेड हो रहा था उस टाइम मैंने आपसे कहा था कि बड़ी ज़बरदस्त बाइंग है। जितनी भी आपकी स्टॉक मार्केट हैं, आप लोग भी रिसेशन की बात कर रहे थे, कोई क्या कह रहा था, कोई क्या कह रहा था, पर मैंने आपसे यही कहा था कि भाई सारी बातें एक तरफ, न्यूज़ एक तरफ, पर जो टेक्निकल में जो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन्स आती हैं उसको मार्केट रिस्पेक्ट ज़रूर देती हैं। और आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि 500 पॉइंट का रिस्पेक्ट मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है। इसी वजह से आपकी जो क्रिप्टो मार्केट है वो भी काफ़ी स्टेबल है, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम मूवमेंट नहीं आती तो यकीन माने BTC अभी तकरीबन 12,000 के आसपास भी काफ़ी आराम से जा सकता था। तो आज की क्लोजिंग मैंने आपको बता दी है। मैक्सिमम अभी इसका सिनेरियो क्या बनेगा उसके लिए मैं आपको अपनी डेली रेंज बता देता हूँ कि कितनी हैवीली स्ट्रगल हो रही है आज के लिए। आज की जो हमारी डेली रेंज है दोस्तों इक्विटी मार्केट में, ऊपर का लेवल जो आ रहा है तकरीबन 4085 का आ रहा है और नीचे का आ रहा है तकरीबन 3955। इट मीन्स कि अगर आज मार्केट यहाँ पर हमारे पास 4080 से भी नीचे अगर क्लोजिंग दे दे तो फिर आप ऐसा समझे कि कल मार्केट की डायरेक्शन काफ़ी हद तक नीचे रहेगी।
पर मार्केट को जो मूव, एक और भी चीज़ है दोस्तों, जो कल का डेटा है NFP, वो बहुत ज़रूरी है। उसका आपने ख्याल रखना है। जब इतना बड़ा डेटा आता है तो फिर आपका टेक्निकल एनालिसिस फॉर अ वाइल या फॉर अ टाइम बिंग बिल्कुल काम नहीं करता, ठीक है। और मार्केट मैक्सिमम अपने स्पाइक्स लगाती हैं, तो इस चीज़ का अपना बड़ा ध्यान रखना है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्लोजिंग पर आप अगर ट्रेड करेंगे तो हमेशा सेफ रहेंगे। अगर 4100 के ऊपर की मार्केट आपको मिल जाती है क्लोजिंग में, ठीक है, S&P की बात हो रही है, तो फिर तो आपकी मार्केट्स ओवरऑल सब ऊपर जाएंगी। लेकिन अगर 4100 के नीचे ही आपकी मार्केट में क्लोजिंग आती है तो फिर इट मीन्स कि एक बेयरिश ट्रेंड दोबारा से शुरू होगा। बेयरिश ट्रेंड नहीं होगा दोस्तों, पर यह है कि मार्केट अपने करेक्शन मोड में जा सकती है और अच्छा खासा एक करेक्शन भी आ सकता है। तकरीबन करंट प्राइस से आप ऐसा समझें कि 50 से 100 पॉइंट या 150 पॉइंट इक्विटी मार्केट जो है ये आपकी नीचे आ सकती है, ठीक है। पर इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी, कहाँ पर कौन सी क्लोजिंग्स चाहिए हमें इक्विटी मार्केट में, इथीरियम में और BTC में, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैक्सिमम डिमांड जोन हमारे पास इक्विटी मार्केट में कहाँ पर आ रही है वो लेवल मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली 4010 का एरिया है, ठीक है। इसके ऊपर अगर मार्केट है जब तक, तो आप ऐसा समझे कि मार्केट में फिर से एक अच्छी रिकवरी का चांस बन जाएगा। और इसके अलावा अगर हम इट मीन्स के डेली चार्ट पर भी देखते हैं ओवरऑल रेंज से हटकर, तो वहाँ पर भी आप ये देखें कल की जो कैंडल लगी है आपकी इक्विटी मार्केट में, ये बुलिश इनगल्फिंग है, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है। पर बुलिश इनगल्फिंग का मतलब दोस्तों ये नहीं होता कि एक लग जाए तो फिर वो मस्ट हो जाता है आपकी ब्रेकआउट, ठीक है। इस तरह कोई भी सीन नहीं होता। लेट सपोज अगर नीचे किसी ने 3900 की जो हेज फंड मैनेजर्स हैं या जो बड़े प्लेयर हैं उन्होंने अगर बाइंग की है तो प्रॉफिट भी बुक होगा। लेट सपोज आज आप खुद भी देख सकते हैं जो हमारे पास कैंडल है इसमें क्या वॉल्यूम है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल इट मीन्स के एक थकी हुई सी कैंडल है अभी तक के लिए। अगर आज रात की क्लोजिंग भी इसी की तरह हो जाती है 4100 के नीचे, तो इसका मतलब क्लियर हो जाएगा कि जितनी बाइंग थी मार्केट में उसमें प्रॉफिट बुक हो चुका है। और इसके अलावा नए शॉर्ट सेलिंग भी आ सकती है मार्केट में, क्योंकि अभी के लिए जो इक्विटी मार्केट है वो आपकी एक बेहतरीन सप्लाई जोन पर ट्रेड हो रही है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ज़्यादा मार्केट पे बुलिश रहने की अभी के लिए ज़रूरत नहीं है। करंटली जो आपकी इक्विटी मार्केट है वो एक एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग, जो उसका आप कह सकते हैं कि सप्लाई जोन पर है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और क्लोजिंग्स का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 4100 का नंबर आपने याद रखना है, BTC में 17500 का और इथीरियम में तकरीबन 1310 या 20 का लेवल जो है ये याद रखना है। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।